मनुष्य के हृदय को कभी भी भरा नहीं जा सकता। धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी भरो वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह बना ही नहीं है। मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र हो जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है, और परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है खुद को पालो। उसके लिए आपको ध्यान में उतरना होगा, परंतु ध्यान में उतरना इतना सरल नहीं जितना हम सोचते हैं, परंतु इतना कठिन भी नहीं। बस इसमें उतरने की आवश्यकता है। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठते होंगे, आप पाते हैं कि मन घूमने लगता है, आने लगते हैं तरह तरह के विचार। आप प्रयास करते हैं, जैसे ही उसे ध्यान में लाते तभी वह फिर से छूट जाता, और बस जब ध्यान खत्म होने वाला होता है या मंत्र जाप पूरा होने वाला होता है, तभी ये मन वापस आता है। ध्यान में स्वयं के संकल्प के अभाव के अतिरिक्त कोई बाधा नहीं होती। यदि आप ध्यान में जाना ही चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको ध्यान में जाने से नहीं रोक सकती। इसलिए अगर ध्यान में जाने में बाधा पड़ती है तो जानना कि आपके संकल्प में ही कमी है। शायद आप जाना ही नहीं चाहते। जो ध्यान में जाना चाहते हैं वे भी इसलिए ही जाना चाहते हैं कि दुख छूट जाए, सुख मिल जाए। लेकिन आप साफ हो जाना चाहिए। ध्यान में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सुख और दुख दोनों भी छूट जाते हैं, और जो उपलब्धि होती है वह सुख की नहीं परम शांति की होती है। सुख में भी नींद नहीं आती, दुख में भी नींद नहीं आती। सुख में भी मन बेचैन रहता है, दुख में भी मन बेचैन रहता है। सुख एक उत्तेजना है, लेकिन सुख भी थका डालता है, तोड़ डालता है। तो यदि आप सुख पाने के लिए ध्यान में जाना चाहते हैं तो ध्यान में आप जाना नहीं चाहते। ठीक से समझ लीजिए कि दुख और सुख दोनों छोड़कर ध्यान में जा सकते हैं। आज मैं आपसे घटना कहना चाहता हूँ। एक बौद्ध भिक्षु के पास एक युवक आया, और युवक ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि जान लो उसको जो कहीं लिप्त नहीं होता, जान लो उसको जो करता है, जान लो उसको जो परम आनंदित है, प्रभु में साधना करना चाहता हूँ। भिक्षु ने कहा, पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है? कोई प्रेम तो नहीं है? उस युवक ने कहा, कोई ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ एक भैंस है मेरे पास, पर उससे मुझे लगाव है। तो भिक्षु ने कहा कि बस इतना काफी है, इससे काम हो जाएगा, साधना शुरू हो जाएगी। उस युवक ने कहा कि भैंस से साधना का क्या संबंध? भिक्षु ने कहा, बस आप एक काम करो, यह मेरी गुफा के सामने जो दूसरी गुफा है उसमें आप चले जाओ, और एक ही भाव करो कि मैं भैंस हूँ, जो आपका प्रेम है। बस आपको अपने को भैंस का रूप बना लेना है, और आप लौटकर मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। आप तो बस एक ही भाव रखना कि मैं भैंस हूँ। उस युवक ने साधना शुरू कर दी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन उसकी गुफा से भैंस की आवाज आनी शुरू हो गई। भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा कि अब चलने का वक्त आ गया है, अब चलो देखो क्या हालत है। वे सब वहां अंदर गए। वह युवक दरवाजे के पास ही सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी। दरवाजा काफी बड़ा था, वह बाहर निकल सकता था, लेकिन सिर झुकाए खड़ा था जैसे कोई अड़चन हो। बहस की आवाज कर रहा था। भिक्षु ने कहा कि क्या बात है, बाहर आ जाओ। उसने कहा कि बाहर कैसे आऊं, मेरे सींग दरवाजे में अड़ रहे हैं। भिक्षु के बाकी शिष्य तो हैरान हुए। उन्होंने कहा
कि सिंह तो दिखाई नहीं पड़ते। भिक्षु ने कहा कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह भी अड़ सकता है, जो नहीं है वह भी अड़ सकता है। अड़ने के लिए होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ भाव होना जरूरी होता है। इसका भाव पूरा है। भिक्षु ने उसे हिलाया और कहा, आंखें खोल लो। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली, जैसे किसी गहरी नींद से उठा हो। 3 दिन की लंबी नींद, आत्मसम्मोहन। 3 दिन तक निरंतर की में बहस हो, जैसी बड़ी गहरी नींद से जगा हो। एकदम तो पहचान भी नहीं सका कि क्या मामला है। भिक्षु ने कहा कि घबराओ मत, कहाँ है आपके सिंह? उसने सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा कि नहीं, सिंह तो नहीं है, लेकिन अभी अड़ रहे थे। उसने कहा, वह भी मुझे ख्याल है। मैं 3 दिन से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने कहा था निकलना मत। मैं 3 दिन से कोशिश करके भी नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं सिंह अड़ जाते हैं बीच में। बड़ी तकलीफ होती थी, टकराता था, तकलीफ होती थी। युवक ने कहा, प्रभु मैं अब समझ गया हूँ, मुझे 3 दिन का और समय दे दीजिए। भिक्षु और उसके शिष्य वापस लौट आए। शिष्यों ने कहा, प्रभु हम कुछ समझे नहीं, यह क्या बातचीत हुई है? भिक्षु ने कहा, सब समझ आएगा, बस 3 दिन बाद। 3 दिन तक वह युवक फिर से उसी गुफा में बंद था और 3 दिन उसने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। और 3 दिन बाद जब वह भिक्षु और उसके शिष्य वहां पहुंचे, उस व्यक्ति ने आंखें खोली और भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा, इनकी आंखों में झांको। उन आंखों में जैसे गहरा शून्य था। भिक्षु ने पूछा कि अब तुम कौन हो? तो व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ आकाश। अब मैं नहीं हूँ, सब समाप्त हो गया है और जो मैं चाहता था जानना वह मैंने जान लिया है। प्रभु मेरी गलती सिर्फ इतनी ही है कि जब भी मैं ध्यान करने बैठता था तो मेरे मन में तरह तरह के विचार पैदा होते थे। उन विचारों के पैदा होने का सबसे बड़ा कारण मेरे मन में चलने वाली अंतहीन बकवास होती थी। वे सभी क्रियाकलाप होते थे जो व्यर्थ थे। वे सभी चिंताएं होती थी जो मैंने अपने दिमाग में व्यर्थ ही पाली हुई थी। लेकिन जब से मैं इस गुफा में आया हूँ, मैंने अपने आप को पा लिया है, समझ लिया है तरीका ध्यान का, समझ लिए हैं वे गलतियाँ जो मैंने की थी, अब मैं नहीं करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी बहुत अद्भुत है, वह अपने को जो भी मान लेता है वैसा कर लेता है। सब मन की भावनाएं होती हैं। ध्यान करना भी एक मन की भावना ही होती है। बस हम सोए हुए हैं, जागना ही नहीं चाहते। अधिकतर आपने खुद भी देखा होगा कि सोए हुए व्यक्ति को उसे जगा कर देखो, उसे क्रोध आ जाता है, चाहे आप उसके हित के लिए ही क्यों न उसे जगा रहे हो। उसे क्रोध आता है कि आपने उसकी नींद भंग कर दी। ऐसे ही हम सोए हुए हैं, जागना ही नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते अपने अस्तित्व को। और अगर कोई जगाना भी चाहता है, बताना चाहता है, तो हम उस पर क्रोध करते हैं। बस एक बात याद रखना, ध्यान को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती ध्यान को थोपा गया तो शुरुआत ही गलत हो गई। जबरदस्ती की गई कोई भी एक चीज सहज नहीं हो सकती। अनावश्यक कठिनाई पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जिस दिशा में मन की रुचि सहज होती है उस दिशा में ध्यान सरलता से होता है। जो हमें रुचिकर लगता है उसी में हम गहरे जा सकते हैं। रुचिकर लगने का मतलब यही है कि उसका हमसे तालमेल होना चाहिए। अगर ध्यान के लिए एक नियत समय चुना जा सके तो वह भी बहुत उपयोगी होगा। हर दिन उस समय पर शरीर और मन ध्यान में जाने की मांग करेंगे। यही तरीके हैं ध्यान के। ध्यान ही स्वयं को पहचानने की एकमात्र विधि होती है। स्मरण रखना। धन्यवाद।